Good morning, class. Today I am going to teach you the next topic of soil chapter, that is soil profile. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में देखा था और आज हम लोग देखेंगे सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं? अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। मतलब जो सॉइल है इसका जो वर्टिकल सेक्शन है जिसमें हमें सॉइल के अलग अलग लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, इसी वर्टिकल सेक्शन को हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो जो सॉइल प्रोफाइल है मतलब हमें जो डिफरेंट लेयर्स सॉइल के दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन कौन से लेयर हैं? तो इसमें एक जो फर्स्ट लेयर है वो आपका है टॉप सॉइल का, दूसरा है हमारा सब सॉइल, थर्ड वन इज सबस्ट्रेटा एंड द लास्ट इज बेडरॉक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम लोग, लेयर्स को हमने क्या नाम दिया है? हॉरिजन का नाम दिया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सबसे फर्स्ट लेयर है उसको हमने क्या कहा? ए हॉरिजन का, सेकेंड लेयर को हमने बी हॉरिजन का, देन थर्ड को सी हॉरिजन कहा एंड द लास्ट वन बेडरॉक। तो जो लेयर है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? हॉरिजन। तो ईच लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हॉरिजन। सॉइल के हर लेयर को हम क्या कहते हैं? हॉरिजन कहते हैं। फाइन, तो जो ए हॉरिजन है ये देख लेते हैं। ए हॉरिजन में जो सॉइल फॉर्म होती है दैट वी कॉल इट टॉप सॉइल। और ये सॉइल कैसी होती है? बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। क्यों फर्टाइल होती है? क्योंकि टॉप सॉइल में ही हमारा क्या होता है? ह्यूमस होता है। ह्यूमस किसे कहते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्योंकि जो टॉप सॉइल होती है वहां पे ही हमारे बैक्टीरिया वगैरह वर्क करते हैं, वहां पे हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो क्या करते हैं? जो भी प्लांट है उसको डिकेट कर देते हैं, जो भी एनिमल्स है उसको वो डिकेट कर देते हैं और एज अ रिजल्ट वो क्या बन जाता है? ह्यूमस बन जाता है। इसलिए जो टॉप सॉइल होते हैं उसका कलर भी कैसा होता है? बहुत डार्क इन कलर होती है, वो बहुत डार्क होती है। तो जो इसलिए जो टॉप सॉइल है वो ह्यूमस रिच होती है, दैट इज वाई इट इज वेरी फर्टाइल। इसलिए बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी सॉइल होती है, कौन सा लेयर होता है सॉइल का? तो ए हॉरिजन होता है या टॉप सॉइल भी हम कह सकते हैं। जो हमारा सेकेंड लेयर है दैट इज कॉल्ड बी हॉरिजन और उसका दूसरा नाम है सब सॉइल। ये हमारा जो होता है वो लेस फर्टाइल होता है। किसके कंपेरिजन में? ए हॉरिजन के कंपेरिजन में। हम कहते हैं कि टॉप सॉइल को अगर कंपेयर करें सब सॉइल से तो सब सॉइल थोड़ा सा कम फर्टाइल होता है और इस लेयर में क्या मौजूद होता है? सॉल्युबल मिनरल्स मौजूद होते हैं। जैसे बारिश हुई तो यहाँ से वाटर जो है सीप करके अंदर की तरफ जाएगा, तो जो भी मिनरल्स यहाँ मौजूद है वो मिनरल्स यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो जो बी हॉरिजन होता है उसमें सॉल्युबल मिनरल्स बहुत ज्यादा हमें पाए मिलते हैं, क्योंकि बारिश होगी तो जो मिनरल्स है वाटर के साथ सॉल्युबल हो गया तो वो यहाँ चला आएगा। तो इसलिए सब ये रिच होता है। ये भी आपसे अगर पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मिनरल्स किस लेयर में पाया जाता है या सॉल्युबल मिनरल्स कहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म होते हैं, तो वो आपका बी हॉरिजन है। नेक्स्ट है हमारा सी हॉरिजन, जिसको हमने सबस्ट्रेटम का। तो जो सी हॉरिजन होता है इसमें बेसिकली जो पार्शियली वेदर्ड रॉक हम कह सकते हैं कि वो रॉक पूरी तरीके से वेदर्ड नहीं हुआ था, पूरी तरीके से सॉइल में कन्वर्ट नहीं हुआ था, चेंज नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आपको लम्प्स ऑफ ब्रोकन रॉक मिलेंगे, मतलब रॉक के छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा बेड रॉक। बेड रॉक जो है वो असल में वही रॉक है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा हो गया सॉइल प्रोफाइल। और इसमें मैंने एक हॉरिजन और लिखा है दैट इज ओ हॉरिजन। तो इसमें ये जो और ओ हॉरिजन जो बस टॉप सॉइल से एक ऊपर का लेयर, जो टॉप सॉइल है इसके ऊपर का जो बस एक लेयर हुआ, ये वाला लेयर सपोज कर लीजिए, ये इसको हमने क्या कह दिया? इस लेयर को हमने ओ हॉरिजन कह दिया। ये रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं दैट इज कंपोजिशन ऑफ। अब हम लोग देख लेते हैं सॉइल की कंपोजिशन में। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं सॉइल के वो कौन कौन है? वाटर है, सैंड है, क्ले है, आपका सिल्ट है, पेबल्स है एंड ह्यूमस ऑफ कोर्स। तो ये सारे हमारे सॉइल की कंपोजिशन, मतलब सॉइल इनसे मिलके बनी है। ठीक है, अलग अलग सॉइल में अलग अलग प्रोपोर्शन में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो जैसे अगर इफ वी टॉक अबाउट सैंडी सॉइल तो उसमें आपको सैंड ज्यादा मिलेगा। क्ले सॉइल की बात करेंगे तो उसमें क्ले पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनका जो पार्टिकल साइज है वो क्या है। तो जो सबसे बड़ा साइज जो होता है, अगर हम इनको अरेंज करते हैं इस तरह से, तो सबसे बिगर साइज आपका होगा पेबल्स। पेबल्स जो होता है इसका सबसे बड़ा साइज होगा। साइज के हिसाब से पेबल्स सबसे बिगर पार्टिकल्स हो जाएंगे। और उसके बाद आपका आ जाएगा, छोटा पेबल्स ले लो, उसके बाद आपका सैंड आ जाएगा। ठीक है, सैंड के बाद आपका सिल्ट आएगा और सिल्ट के बाद आपका क्ले आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके अरेंज कर सकते हैं कि साइज अगर हम चेक करें कि तो सबसे बिगर साइज किसका है? तो पेबल्स का है। पेबल्स से छोटा सैंड होगा, सैंड से छोटा सिल्ट होगा और क्ले सबसे फाइन पार्टिकल्स में आ जाएगा। तो यही हमारा, और ह्यूमस तो हमें पता ही है कि डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल वो हमारे सॉइल में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल हमारा फर्टाइल होता है। तो ये हमारा हो गया कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब हम लोग देख लेते हैं कि सॉइल में जो है हमारा ना वाटर तो मौजूद होता है, साथ में एयर भी होता है ना। तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि उसको हम क्या कहेंगे और कैसे उसको चेक करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पोर स्पेस। तो देख लेते हैं पोर स्पेस किसे कहते हैं।
जो आपका सॉइल पार्टिकल होता है ना, उनके बीच में स्पेस होता है, क्योंकि हमें पता है कि सॉइल में वाटर भी मौजूद होता है और आपका एयर भी मौजूद होता है। तो हमें पता है कि वाटर हो या एयर हो, ये सब क्या है, मैटर है, एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये कहाँ पे मौजूद होंगे सॉइल में, वही जो स्पेस सॉइल पार्टिकल के बीच में, ये हमारा सॉइल पार्टिकल है, और इनके बीच में जो स्पेस मौजूद है, ये स्पेस इनके बीच में जो मौजूद है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोर स्पेस कहते हैं। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस मौजूद है, दैट वी कॉल इट पोर स्पेस। अब कितना पोर्स मौजूद है या कितना पोर स्पेस मौजूद है किसी भी सॉइल पार्टिकल में, हम कहेंगे कि ये उस सॉइल की क्या है, पोरेसिटी है। वो सॉइल उतना पोरस है, जितना ज्यादा पोर स्पेस मौजूद होगा, हम कहेंगे कि वो सॉइल उतनी ज्यादा क्या है, पोरस है, या उसकी पोरेसिटी उतनी ज्यादा है। ठीक है, अगर हम क्ले सॉइल की बात करें तो क्ले सॉइल में बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो फाइन पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनमें जो पोरेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इनमें जो पोर स्पेस होता है हम कहें कि काफी कम होता है। और उस जगह पे अगर हम बात करें सैंडी सॉइल की, तो उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, बिगर होते हैं, तो इस तरह से इनके बीच में जो है ना स्पेस ज्यादा होती है। तो वो जो आपका सैंडी सॉइल हुआ उसमें वो ज्यादा पोरस होगा, क्योंकि उसमें पोर स्पेस ज्यादा है। ये मैंने यहाँ पे बताया है कि जो पोरेसिटी होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल, सॉइल का जो पार्टिकल उसका साइज क्या है, जैसे क्ले सॉइल का बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है तो इसमें पोरेसिटी क्या होगी, कम होगी। सैंडी सॉइल का जो पार्टिकल होता है वो बिगर होता है तो इसमें पोरेसिटी ज्यादा होगी। दूसरा कि कितने पोर्स मौजूद हैं, कितना ज्यादा सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है ना। तो ये सब आपको क्या बताता है, इन सब पे हमारी पोरोसिटी डिपेंड करती है। मैंने ये लिख भी दिया यहाँ पे कि जितना बिगर साइज होगा पार्टिकल्स का, उतना ज्यादा दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। तो अगर अब आपसे हम पूछे कि सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल, इनमें से दोनों में से कौन ज्यादा पोरस हुआ या किसकी पोरोसिटी ज्यादा होगी, तो ऑफकोर्स सैंडी सॉइल की होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बिगर होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ सॉइल को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।